आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है डेली आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। क्या आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयार है? क्या आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स के अंतिम युद्ध की तैयारी के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो आप सही प्लेटफॉर्म में आए हुए हैं, क्योंकि डेली आईएएस आपके लिए लेकर आया है 30 दिन 30 टॉपिक और 30 एमसीक्यू। अगर आप देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है कि एक टॉपिक के अगर आप 30 क्वेश्चन बनाते हैं और ऐसे ही हर सब्जेक्ट के 30 टॉपिक को अगर आप कवर अप करते हैं तो आपके पास 900 क्वेश्चन होंगे। और मैं बात कर रहा हूं अगर अपने सब्जेक्ट की, तो मेरे सब्जेक्ट के 900 क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के आपके ढेर सारे क्वेश्चन होंगे और ढेर सारे क्वेश्चन के आप प्रैक्टिस करने अगर जाते हैं और साथ ही साथ उस प्रैक्टिस को बढ़िया तरीके से करते हैं और रिवाइज करते हैं और एग्जाम में जाते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं उसे बनाया है। और बहुत बड़ी बात यह है कि 30 दिन चलने वाला ये टॉपिक और 30 टॉपिक होंगे और 30 एमसीक्यू होंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया 30 का दम। अगर आप में दम है सीजीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, तो आपको क्या करना है, इस सीरीज को पूरा ज्वाइन करना है। पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक सारे वीडियो को आपको देखना है। तो ज्यादा देरी ना करते मैं फटाफट आपको क्वेश्चन की ओर लेके जाता हूं। बट मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के मैं कौन कौन सा 30 टॉपिक है उसे डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री के पूरे टॉपिक, चाहे स्टोन एज हो या प्राचीन वंश हो या स्थानीय राजवंश हो, चाहे कल्चुरी की बात हो, मराठा की बात हो, मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो, सारे टॉपिक आपको हिस्ट्री के कवर अप कराने वाला हूं। साथ ही साथ आपको रियासत से भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, पत्रिका से क्वेश्चन कराने वाला हूं, बुक से क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर जियोग्राफी की बात किया जाए तो जियोग्राफी का भी एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है, ना ही एक भी टॉपिक छूटने वाला है। फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं कि अगर ये दोनों कवर अप हो गए तो साथ ही साथ आपको क्या मिलने वाला, आर्ट एंड कल्चर का भी टॉपिक मिलने वाला है। लेकिन आप सबको पता है कि आजकल आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि पहले आर्ट एंड कल्चर को पूरा तरीके से कवर अप कराऊं, उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे इंडिया सीजी हिस्ट्री पर। और साथ ही साथ प्रवेश करने वाले हैं कहां पे हम लोग, जियोग्राफी कर, छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी पर। तो चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लेकिन आपको फिर से मैं रिमाइंडर की तौर पर बताना चाहता हूं कि 30 दिन ये क्लासेस चलने वाली है, 30 टॉपिक कवर अप होने वाले हैं और हर टॉपिक से 30 क्वेश्चन कवर अप होने वाले हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति और उनके वर्गीकरण। तो आप सबको पता है कि जनजाति को अलग अलग तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं, फटाफट भाई आपको आंसर देना है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आंसर तो तुरंत बताऊंगा, बट कैसे ट्रिक से याद करना है, कैसे उसका एक्सप्लेनेशन है और ज्यादा दिन तक कैसे माइंड में स्टोर करना है, यह बात मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट को ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर है तो आपको सिर्फ एमसीक्यू बनाना है और आगे निकल जाना है। लेकिन अगर आपको याद रखना है या आप याद कर रहे बार बार भूल जा रहे हैं, तो ट्रिक देखने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो पर बना रहना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सोता जनजाति छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र पर निवास करते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकता है। सोता जनजाति कौन सा जनजाति है? सोता जनजाति छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र पर निवास करते हैं? अगर बात किया जाए तो जनजाति को हम लोग 3 क्षेत्र में ही डिवाइड करते हैं, और एक होता है मध्य भाग, एक होता है मध्य भाग, एक होता है नीचे वाला होता है दक्षिण भाग, और ऊपर वाला जो रहता है उसे बोलते हैं उत्तरी भाग। आपको बताना है ये तीनों भाग में या संपूर्ण छत्तीसगढ़ में रहते हैं क्या, ये बताना है। तो आप सबको पता है कि सोता जनजाति कहाँ रहता है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में रहता है, और इसका आंसर ए होगा। जिन्होंने भी ए लगाया है तो बहुत बढ़िया है उनका आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फटाफट दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्न जनजाति में से कौन से जनजाति मैकल सीरीज में, तो आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ के इस डायरेक्शन पे एक सीरीज है जिसका नाम है मैकल सीरीज। क्या नाम है? मैकल सीरीज नाम है। और मैकल सीरीज में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जनजाति निवास करती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जनजाति है जो मैकल सीरीज पर निवास करती है। ऑप्शन भी एक बार रीड कर लेते हैं। प्रधान जनजाति दिया है, पाव जनजाति भी दिया है, अगरिया जनजाति दिया और कोध जनजाति दिया है। तो आपको बताना है भैया क्या होगा इसका आंसर। तो आप सबको पता है एक तो बहुत ही पॉपुलर एक जनजाति जिसका नाम है बैगा, बट बैगा ऑप्शन में नहीं है। बैगा ऑप्शन में नहीं है तो आपको टिक करना है क्या? अगरिया। आपको टिक करना है क्या? अगरिया। और अगरिया ऑप्शन में कहां दिखाई दे रहा है? सी पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हुआ भाई? सी हुआ। बैगा ऑप्शन में होता तो बैगा होता, अगर बोथ होता तो भैया बोथ होता, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है सर, ये आप किसी को डाउट जा रहा है प्रधान और पांव क्यों नहीं हो सकते? देखो प्रधान भी यहीं पे रहते हैं, प्रधान जनजाति भी यहीं पे रहते हैं और उसके ऊपर रहते हैं पाव, उसके ऊपर रहते हैं पाव। बट अपन बात करें मैकल सीरीज में, तो मैकल सीरीज में कौन रहता है? बैगा जनजाति रहते हैं, बैगा। और बैगा के ऊपर कौन रहते हैं? अघरिया। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अभी 2 ही क्वेश्चन हुए भी, लेकिन धमाकेदार क्वेश्चन है। चलो ये बहुत ही बढ़िया है। और ये जो आपको कूट में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इंडिविजुअल भी आ सकता है, ये इंडिविजुअल भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है भैया, इंडिविजुअल भी आ सकता है। आपको फटाफट पढ़ते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बहुत प्यारी सी बात लिखी कि जनजाति के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है संख्या के आधार पर, ठीक है। इंग्लिश वाले थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, संख्या के आधार पर मतलब पॉपुलेशन के बेस पर, ठीक है। सबसे ज्यादा, ठीक, या आपको सबसे अधिक, या आपको ध्यान रखना ये क्या बताया गया है? एसटी के बारे में बताया गया है। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। दूसरी बात है प्रतिशत के आधार पर, यह है परसेंटेज के बेस पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, यह बताना है। यह भी किसके बारे में बताया गया भैया? एसटी भाइयों के बारे में बताया गया है। प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक एससी जनजाति वाला बताया, क्वेश्चन पूछा गया है। संख्या के आधार पर सबसे अधिक, तो अच्छी बात यह है कि सारे पॉइंट में अधिक वाला बोला गया है, मैक्सिमम वाला बोला गया है, ना कि मिनिमम वाला बोला गया है। बट आपको भी पता है कि क्वेश्चन मिनिमम का भी आ सकता है और मैक्सिमम को मतलब मैक्सिमम का भी आ सकता है, तो आपको ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन? ऑप्शन में क्या क्या दिया वो देख लेते हैं। एक तरफ दिया भी है जसपुर, दूसरी तरफ सुकमा, तीसरा मुंगेली और चौथा दिया है जांजगीर चांपा। चौथा क्या दिया है? जांजगीर चांपा। फटाफट आपको देखते हैं तो आपको ये पता होगा। ट्रिक की बात करते हैं, ऐसे मैं बोला था कि लास्ट में बताऊंगा, बट ये वाला ट्रिक आपको ऑन द स्पॉट बताना बहुत जरूरी है। एक ट्रिक है जिसमें बोला जाता है जबे सूरा। क्या है? ये बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है ऐसा, जबे सूरा। ये है, मान के चलो, ये आपको ध्यान रखना, ये है जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर यह हमारे एसटी भाइयों का ट्रिक है। जबे सूरा, जबे सूरा से सबसे अधिक कहाँ है? जसपुर पर है। और ये सबसे कम कहाँ रहेगा? बेमेतरा। बट कम वाला पूछा नहीं गया है, तो आपको कम वाला ध्यान ही नहीं देना है, बट ये बेमेतरा है। बात करते ये है, तो ये किसके लिए भी है? ये है ना सुकमा। क्या है? सुकमा। ये सुकमा के लिए है, ये आपको ध्यान रखना, सुकमा के लिए है। और ये आर रा से बनेगा रायपुर, रा से बनेगा रायपुर, ये एसटी के लिए है। अब ध्यान रखना ये एसटी के लिए है। पहला जा से बनता है जनसंख्या, जा से क्या लिखाएगा? जनसंख्या। जा से क्या लिखाएगा? जनसंख्या। तो जनसंख्या पर सबसे अधिक कहाँ है? जसपुर। आपको भी पता है विष्णु जी हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री, वो भी कहां से बिलोंग करते हैं? जसपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जसपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो ये जसपुर जो है एसटी भाइयों की सबसे सर्वाधिक आबादी वाला जो जगह है वो कौन सा है? जसपुर जिला है। तो देखो ये दिया हुआ जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, तो क्या हो जाएगा? जसपुर हो जाएगा पहला। दूसरा है प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर हो जाएगा सुकमा। प्रतिशत के आधार पर क्या हो जाएगा भैया? सुकमा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है प्रतिशत के आधार पर। तो ये जबे सूरा के बाद आता है जासू मुसु। क्या आता है? जासू मुसु, जासू मुसु। जासू मुसु, जा से बनता है जांजगीर चांपा, जा से बनता है जांजगीर चांपा। सु का मतलब है सुकमा, यहां भी सु का मतलब क्या था? सुकमा, जिसका मतलब है मुंगेली। क्या है भैया? इनका मतलब है मुंगेली, और इसका मतलब है क्या? सुकमा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? तो ये आपको क्लियर कट समझ आ रहा है कि एससी के लिए है, और एससी में जा से बनता है जनसंख्या, और जनसंख्या में सबसे प्रथम स्थान है ना जांजगीर चांपा का। जांजगीर चांपा का तो प्रतिशत नहीं, संख्या वाला यहाँ दिया है, तो इसमें ये मिल जाएगा भैया, ये आपको ध्यान रखना। और प्रतिशत में मुंगेली, तो ये तो डायरेक्ट सब सामने सामने मिल रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी भैया। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर से रिपीट करो, ट्रिक क्या था? जबे सूरा था, और एक क्या था? जासू मुसु था। जा से मतलब जनसंख्या, तो जो भी जबे सूरा में जा वाला रहेगा वो जनसंख्या के लिए रहेगा, तो ऑफकोर्स दूसरा वाला क्या होगा? प्रतिशत के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे जा से जांजगीर चांपा है तो ये जनसंख्या के लिए हो गया, तो मुंगेली किसके लिए हो जाएगा? प्रतिशत के लिए। आपको ध्यान रखना, सामने वाला है मैक्सिमम, तो पीछे वाला है मिनिमम। अब इसे 8 क्वेश्चन बन सकते, कितने? 8। ये 4 तो मैक्सिमम का बताएं, और 4 मिनिमम का भी आ सकता है, और इंडिविजुअल भी आ सकता है। तो यही है भैया, एक ऑप्शन को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना है, आपको भी चीजों को समझना है कि एक भी क्वेश्चन भाई भारी पड़ सकता है। आपको ध्यान रखना, अगर एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूट रहा है तो वो भारी पड़ने वाला है, आपको ध्यान रखना। तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए।
थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर ब्लर दिख रहा होगा तो फटाफट। ठीक है, अब बढ़िया तरीके से चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, अगर आपको पता होगा तो आप आंसर देते रहिए। छत्तीसगढ़ में पिछड़ी जनजाति की संख्या के आधार पर सर्वाधिक कौन सा है? मतलब छत्तीसगढ़ सबसे पहला तो हमको याद रखना पड़ेगा क्या कि ये छत्तीसगढ़ में कितनी जो है जनजाति जिसको पिछड़ी जनजाति या स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स के श्रेणी में रखा गया है। तो आप सबको पता है कि 5 है केंद्र सरकार के और 2 है किसके भी है? स्टेट गवर्नमेंट के। 5 है केंद्र सरकार के, 2 है स्टेट गवर्नमेंट के। अब अपन देखते हैं क्या है ऑप्शन, क्या है वो देख लेते हैं भैया। ऑप्शन में क्या है? एक दिया है कमार, एक दिया है अबुझमाड़िया, एक भुजिया और एक है पहाड़ी कोरबा। यहाँ पे नाम दे दिया गया है और नाम तो आप ये सातों का, ये जितने जो 7 जनजाति है, ठीक है 7 जनजाति है, इसका आपको क्या पता होना चाहिए है ना, पॉपुलेशन कितना है ये पता होना चाहिए। ये 7 जनजाति का ठीक है पॉपुलेशन है वो हमको क्या होना चाहिए भैया? पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो कुछ चीजें एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं रहती, इसका बेहतरीन ट्रिक है और ये ट्रिक आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, बस आपको देखते रहना है, बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, पा से बन रहा है पहाड़ी। ये यहाँ पे लिखा है पा, लिखने से आपको 4 जैसे अगर फील हो रहा होगा तो ये है भैया 40,000 के आसपास। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं पा लिखने से भाई अब पी से नहीं बन पाएगा, ये आपको ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम वाले। पा लिखने से 4 जैसे फील हो रहा है तो पहाड़ी कोरबा है लगभग की बात कर रहे हैं, लगभग कितना है? 40,000 के आसपास है। भुजिया तो बाहर अगर जाओगे भैया, जहां भी आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप बाहर जाओगे तो जो भजिया है वो कितना 10 रुपए प्लेट में मिल रहा है, तो इसका लगभग कितना है? 10,000 के आसपास है, 10,000 के आसपास है, ये आपको ध्यान रखना। अबुझमाड़िया की बात किया जाए तो ये 22 के आसपास है। 22 मतलब अबुझ का मतलब होता है, जैसे पता नहीं बचपन में आप देखे होगे कि नहीं, कोई भी 10 अंतर ढूंढिए तो दोनों सेम दिखता है, वैसे ही पूछो तो जानो तो वैसे ही सेम दिख रहा है 22। ये 2 को इधर लिख ले, 2 को इधर लिख ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये है 22,000 के आसपास। कितना है भैया? 22,000 के आसपास। कमार है 26,000 के आसपास, 26,000 के आसपास है। और 2 ऑप्शन बैगा के बारे में भी बता देता हूं आपको। जो बैगा है ये भी एग्जाम में आ सकता है, 89,000 के आसपास है। लगभग बोल रहा हूं ना मैं, 700 है ना, 44 को लिख नहीं रहा हूं, ये लगभग ठीक है लगभग है, ये आपको ध्यान रखना। इतने में आपका काम बन जाएगा, बेफिक्र रहिए भाई, बेफिक्र रहिए, इतने में आपका काम बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना भैया। ठीक, बिरहोर की बात किया जाए तो बिरहोर कितना है? ठीक है, बिरहोर की बात किया जाए, बिरहोर है 3,000 के आसपास, 3,000 के आसपास, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन अब 4 ऑप्शन में पूछा गया तो आप साफ दिख रहा है कि भैया पहाड़ी कोरबा है वो कितना 40,000 के आसपास, तो आंसर होगा डी। किन किन लोगों ने डी बताया भैया, आपको बधाई हो। ठीक है, आप बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट अगर आपने डी आंसर नहीं बताया तो भी आप देख सकते हैं और यहाँ से आप आंसर बना सकते हैं। आपको समझ आ गया, बैगा है, ज्यादातर गाँव में बैगा जो लोग रहते हैं, जो फूक झाड़ करते हैं, तो वो थोड़ा एजेड होते हैं, इसलिए 89 उम्र के आसपास है, 90 साल के आसपास है, ऐसा याद रखना। बिरहोर 3,000 है, पा लिखने से 40,000 का पा आ रहा है, 4-4 का फीलिंग आ रहा है। भुजिया 10,000, अबुझमाड़िया 22,000 और ये है 26,000। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। ठीक है, आपको फटाफट क्वेश्चन की ओर लेके जाते हैं। क्वेश्चन है गधवा जनजाति, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, गधवा जनजाति क्लियर है। गधवा जनजाति में कौन सी भाषा परिवार, ये भाषा है, कौन सी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, ऐसे लास्ट में आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि दक्षिण में कौन रहते हैं, दक्षिण में कौन रहते हैं, मध्य में कौन कौन रहते हैं, मध्य में कौन कौन रहते हैं, और उत्तर पर, उत्तर डायरेक्शन पे मतलब सरगुजा संभाग में कौन कौन से ट्राइब्स रहते हैं। ये अगर याद हो गया किसी को, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये अगर याद हो गया तो आपको पता है कि ज्यादातर फिर से लिख रहा हूं, ज्यादातर जो उत्तर वाले हैं वो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। वेरी गुड, कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत? मुंडा भाषा परिवार। मध्य वाले जो हैं और मैकल वाले ज्यादातर आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। किसके? आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण वाले दक्षिण द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। बट अपवाद भी है भैया, अपवाद भी है। ये लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्पेशल ऐसे हैं जो अपवाद है। जस्ट लाइक उराव की बात करते रहते यहाँ है भैया, लेकिन उराव का जो भाषा परिवार है वो कैसा है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, और यही है अपवाद।
अब आपको ये याद करना है कि ये अपवाद में आता है कि नहीं, तो ऑफकोर्स अपवाद में आता है। गदवा की बात किया जाए, गदवा निवास करती यहाँ पे, गदवा निवास करती है भैया बस्तर के आसपास, बस्तर के आसपास, बट ये भाषा परिवार के अंतर्गत आता है मुंडा में, ये भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, मुंडा लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। जिन्होंने आंसर सी बताया भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 5 ही क्वेश्चन हुआ है लेकिन फटाफट है ना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा और बिरहोर विकास प्राधिकरण कहाँ है? तो एक क्वेश्चन लगभग लगभग आना इस बार तय है, क्योंकि जो प्राधिकरण है उसके नियम को चेंज किया गया और नियम ये किया गया है कि जो मुख्यमंत्री रहेंगे वो स्वयं क्या होगा, इस सारे प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे और उन्होंने उपाध्यक्ष की नियुक्ति की है। तो मुझे उम्मीद है कि प्राधिकरण के क्वेश्चन आने वाले हैं और लगभग लगभग तय है। तो ये बात करना है कि विशेष पिछड़ी जनजाति, यहाँ पे 2 वर्ड दिया हुआ, अगर सिर्फ बैगा रहता, सिर्फ बैगा रहता तो ये कबीर धाम हो जाता मेरे भाई, सिर्फ बैगा रहता तो कबीर धाम हो जाता, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बैगा दिया है कि नहीं, साथ ही साथ में बिरहोर दिया है, बट बैगा प्लस बिरहोर होगा तो ये ऐसे जगह पर होगा जिसका नाम बी से आ रहा होगा, और बी से नाम आपको दिखाई दे रहा है वो बिलासपुर है, बी से नाम दिखाई दे रहा है वो बिलासपुर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ बैगा रहता तो कबीर धाम आंसर होता, बट बैगा भी है प्लस बिरहोर भी है तो भैया इक्वल टू बी का बी भी होगा बिलासपुर। कहाँ है इसका? बिलासपुर में हेडक्वार्टर है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? बिलासपुर। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिर से बढ़िया क्वेश्चन आया है आप सबके बीच में, ठीक है। बस्तर विकास प्राधिकरण, तो ये तो सर करेंट अफेयर का क्वेश्चन है एकदम, बट जनजाति से रिलेटेड है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्राधिकरण वाले ही सेक्शन में फिट कर दिया है। तो सर देखो, पीछे में आपको भाई सारा याद करना है, पीछे आपको सारा याद करना है कि जगदलपुर किसका मुख्यालय है, ठीक है, जगदलपुर किसका मुख्यालय है, अंबिकापुर किसका मुख्यालय है, कवर्धा का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, गरियाबंद किसका मुख्यालय है, घर जाइए देखिए। और मध्य वाले का कौन सा? रायपुर है। फिर उसकी स्थापना ईयर को भी देखिए कि मई 2004 में हुआ है, ठीक है। ये आपको बस्तर वाला, सरगुजा वाला भी मई 2004 में हुआ है और मध्य वाला है 2019 में हुआ है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो पूरे प्राधिकरण को घर जाके देखना और यही देखना है, तो आपको क्या वीडियो के अंत तक बने रहना है। 2 पार्ट पर लेकर आने वाला हूं जनजाति का क्लासिफिकेशन, क्योंकि आपको पता है जनजाति का क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है, स्थानों के बेस पर, प्राधिकरण के बेस पर, ठीक है, विवाह पद्धति के बेस पर, उसके काम के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, पुस्तकों के आधार पर, देवी देवता के आधार पर, ये सारे चीजें आपको, गोत्र भी, साथ ही साथ पंचायत, फिर रसोई घर, फिर देवी देवता का निवास स्थान, ये 2 वीडियो में कवर अप होने वाला है। तो आपको बस बने रहना है भाई, किसके साथ? दिल्ली आईएएस के साथ बने रहना है। और खास कर ये सीरीज को, अगर नाम भाई 30 का दम है तो आपको 30 लोगों तक पहुंचाना भी है, तो फटाफट शेयर भी करते रहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बस्तर विकास प्राधिकरण का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, लता उसेंडी जी है, घुमती साय जी है, अनिला भिड़िया जी, कवासी लखवा जी। अरे भाई दादी का नाम आ गया, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि भाजपा की सरकार है, ये दोनों क्या है, कांग्रेस के नेता है ना। दोनों ने ऐसे विधायक का चुनाव जीत लिया है ना। पूर्व में ये मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, लेकिन अभी बच गए 2, ये दोनों बीजेपी के हैं। तो आपको ही पता है कि लता उसेंडी जी है, लता उसेंडी कोंडागांव की रहने वाली है और यही बस्तर प्राधिकरण की क्या है, अध्यक्ष है। लेकिन आपको पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है तो बस थोड़ा सा, बस्तर क्षेत्र में जंगल बहुत है, जंगल बहुत है, पेड़ बहुत है, और क्या, पेड़ की लताएं बहुत है। बस ऐसा कुछ याद कर लेना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है भाई। ड्यू टू रिस्पेक्ट बस नाम आपको याद कराने के लिए बताया जाएगा। बस्तर क्षेत्र है, पेड़ है, पौधे हैं, और पेड़ों की क्या है, उसमें लताएं भी है, इसलिए लता उसेंडी जी बस्तर प्राधिकरण की क्या है, ठीक है। यह आप ध्यान रखना, ये उपाध्यक्ष होगा, क्योंकि अध्यक्ष मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये वाइस चेयरपर्सन है, आपको ये भी बता रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष तो स्वयं कौन है भैया, ठीक है, स्वयं सीएम साहब है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, स्वयं सीएम साहब जी है सारे प्राधिकरण के अध्यक्ष, बस उपाध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है भैया मामला? अगर मान के चलो ये डी पर इनमें से कोई नहीं आता और यही अध्यक्ष आता तो डी हो जाता, ठीक है, बट ऐसे सीएम साहब का नाम यहाँ दिया नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बहरिया, ठीक है, ये आपको बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कैसा उप जनजाति। सर इससे भी आते हैं क्या? भाई आ सकते हैं, आ सकते। देखो साल में एक बार प्रीलिम्स हो रहा है, सीजीपीएससी साल में एक बार हो रहा है, तो किसी चीज को छोड़ना नहीं है ना। उप जनजाति भी नहीं आता होगा बाय द वे, तो एक बार जाके देख लीजिए। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं आगे जाकर, बस आप दोनों वीडियो को, वर्गीकरण वाले के दोनों वीडियो को आपको देखना है। चलो बात करते हैं बहरिया, ठीक है।
दही नहा, ठीक है, क्या नाम है, दखी नहा, है ना, बहरिया और दखी नहा किसकी उप जनजाति है, कंडरा की है, मुरिया की है, बिहार की है, कोल की है। तो भाई आपको बताना चाहता हूं ये कौन है, बिहार की है ना, ब से बहरिया और बी से बिहार, ब से बहरिया बी से बिहार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जनजाति वाला पोर्शन में उप जनजाति वाला टॉपिक है, यहां से आपको क्या है बनाना है। आगे भी 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा, लास्ट में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। चलो आगे आपको ध्यान रखना, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। हाँ, ये है पंचायत का क्वेश्चन भाई, ये है पंचायत है, बट पंचायती राज का क्वेश्चन नहीं है, ये जनजाति के पंचायत का क्वेश्चन है। तो धनिया किस जनजाति का पंचायत प्रमुख है? तो क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा भैया, एक तरफ दिया रहेगा जनजाति, एक तरफ दिया रहेगा जनजाति और एक तरफ दिया रहेगा उसका पंचायत प्रमुख या प्रधान, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, पंचायत प्रमुख या प्रधान। हो सकता है ये मैचिंग में आए, हो सकता है सीधे सीधे पूछे, या हो सकता है जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वैसा है। तो आपको ध्यान रखना है, धनिया, धनिया किस जनजाति का पंचायत प्रमुख है, धनिया किस जनजाति का पंचायत प्रमुख है? तो ये आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता होगा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है भाई, और धनिया बेच के बन गए धनवार। क्या बन चुके? धन कमा लिया, और धन कमाते ही बन चुके धनवार। क्या बन चुके? धनवार। तो ये धनिया किसका पंचायत है, ठीक है, प्रमुख का नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये है धनवार का। ये किसका है? धनवार का। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया धनवार, इसका आंसर हो जाएगा धनवार। बिरहोर का मालिक है, बिरहोर का मालिक है, ये आपको ध्यान रखना। मैं लास्ट में आपको पूरा एक बार रिपीट करूंगा, लेकिन फिर से बताना चाहता हूं, आपको याद कराऊंगा मैं ट्रिक से, आपको याद कराऊंगा भैया मैं ट्रिक से, अलग अलग ट्रिक से याद कराने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना है, अंत तक देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन करना है। ये है काम के आधार पर वर्गीकरण। मतलब अभी क्या देख चुके हैं हम लोग? जगह के आधार पर, फिर उसके प्राधिकरण भी देख चुके हैं, लैंग्वेज भी देख चुके हैं, पंचायत भी देख चुके हैं। अब है भैया काम के आधार पर इनका वर्गीकरण। तो हमने बात किया था, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज डिटेल में नहीं बताया जा रहा है, डिटेल में लास्ट में बताया जाएगा, ठीक है। सारे ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, ट्रिक्स भी बताए जाएंगे, बस आपको लास्ट तक बने रहना। गलत विकल्प का चयन करना है। एक तरफ है जनजाति, जनजाति में दिया हुआ है भतरा जनजाति, हलवा जनजाति, कंवर जनजाति और सौरा या शोरा, ठीक है। एक तरफ ट्राइब्स दिया हुआ है, जिसे भतरा दिया है, हलवा दिया है, कंवर दिया है, ठीक है, सौरा या सौरा दिया हुआ है। उसके वर्ष दिए हुए हैं कि है ये कौन से काम में ये इन्वॉल्व रहते हैं। तो बोला गया भतरा सेवा के कार्य में, एकदम भैया 100% सही है। हलवा ट्राइब्स से है, ये आपको पता है, हलवा ट्राइब्स का काम क्या है? चिवड़ा बनाने का, ये भी सही है, ठीक है। कंवर ट्राइब से कांवर पकड़ने का, भैया ऐसा तो आप कभी पढ़े भी नहीं होगे, बस ये राइमिंग बनाने के लिए ऑप्शन दिया गया, और ये ऑप्शन जिसने भी दिया है वो मैं हूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, कंवर जो है, कंवर जो है कांवर पकड़ने का काम नहीं करता, ऐसा कुछ हम लोग पढ़े नहीं। हाँ, वो बात अलग है, पालकी ढोने का आ सकता था, पालकी ढोने का, तो ये आपको ध्यान रखना, ये पढ़ाए हैं, पालकी ढोने का काम अपन बढ़ाए हैं। खड़िया जो ट्राइब से है, खड़िया ट्राइब से है, उनका काम क्या है? पालकी ढोने का, बट ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा, तो इसलिए ये आंसर होता है गलत। लेकिन गलत आंसर के बावजूद गलत का चयन करना है, इसलिए आंसर सी सही है। सौरा जनजाति का आपको पता है भैया सांप पकड़ने का काम है। सौरा जनजाति का काम क्या है? सांप पकड़ने का काम है, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये एग्जाम में आ सकता है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मोहलाइन छाल और उरई छाल से रस्सी बनाने का कार्य किसका है? तो मैंने आपको बताया कि कार्य के बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। मोहलाई छाल, ठीक है, मोहलाई छाल और उरई छाल से रस्सी बनाने का काम कौन करता है? शिकारी करते हैं क्या? कंडरा करते हैं क्या? बिरहोर करते हैं क्या? दोरला करते हैं क्या? ठीक है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है, पता ही होगा। शिकारी तो क्या करते हैं? छींद के पत्ते का, ठीक है, छींद के पत्ते का चटाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? चटाई बनाने का कार्य करते हैं। कंडरा को आपको पता है कि ये बांस से बर्तन बनाने का काम करते हैं, बंबू आर्ट से रिलेटेड है, और वहां से क्या बर्तन बनाते हैं? बिरहोर, बिरहोर का काम क्या है भैया? मोहलाइन छाल और उरई छाल से रस्सी बनाने का काम करते हैं। और ये कौन है भैया? बिरहोर। ये कौन है? बिरहोर। अभी बताया था इनकी जनसंख्या लगभग ऐसे 3100 है, लेकिन 3000 भी याद करेंगे तो भी काम अपना बन जाएगा। 3000 के आसपास बिरहोर जनजाति की जनसंख्या है भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखते हैं, कचेरा जाति का कार्य क्या है? कचेरा बहुत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कचेरा आपको ध्यान रखना, कचेरा जाति का कार्य बताइए,
ठीक है, कचरा इकट्ठा करने का है तो ऐसा तो कुछ पढ़े नहीं, कपड़ा सिलने का, ऐसा कुछ, कबूतर पालने का। मतलब देख रहे हो ये कचेरा को कैसे घुमा के ये ऑप्शन को सेट किया गया, और जो सेट किया गया वो मैं ही हूं। ठीक है, तो परेशान मत होना भाई, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये क्या काम करते हैं, कांच से संबंधित कार्य करते हैं। कचेरा किससे संबंधित काम करते हैं, कांच से संबंधित कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आंसर हुआ भैया डी, इसका आंसर क्या हुआ, डी हुआ, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शीशम तने में कौन से देवी देवता निवास करते हैं? तो मैं आपको बताया भी था कि 2 वीडियो में सारे वर्गीकरण को हम लोग पढ़ेंगे, विवाह को भी पढ़ेंगे, गोत्र को भी पढ़ेंगे, ठीक है, युवा गृह को भी पढ़ने वाला है, देवी देवता को भी पढ़ने वाला। अब ये देवी देवता का दूसरे टाइप से वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण है वृक्षों के आधार पर कि कौन सा देवी देवता है वो कौन सा पेड़ में रहते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन आएगा चिथड़ा देव, वो भी कौन सा पेड़ पर रहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है धार्मिक मान्यता के अनुसार शीशम के तने में कौन सा देवी या देवता निवास करते हैं। तो ये आपको बताना चाहता हूं, ये जो ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम सिंहराज है, तो शीशम बहुत मजबूत होता है, नाम से ही समझ आ जाएगा भाई, नाम से ही समझ आ जाएगा। देखो सिंहराज कोंडाराज, ऐसे आप कोई पुष्पा पिक्चर देखा होगा तो है ना, उसमें ऐसा नाम था, लेकिन आपको सिंहराज कोंडाराज मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई दमदार मतलब मजबूत एक मतलब देवता है, ठीक है, मजबूत देवता के रूप में नजर आ रहा है, मजबूत देवता के रूप में नजर आ रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं, इससे क्या समझ सकते हैं भैया कि ये शीशम भी बहुत मजबूत पेड़ है और ये देवता भी बहुत मजबूत नजर आ रहा है, इसलिए सिंहराज कोंडाराज कहाँ रहते हैं, शीशम के तने पे रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल अभी बताएंगे भाई, रूपशिला कहाँ रहते हैं, ठीक है, शीतला माई कहाँ पे निवास करते हैं, ये सारा आगे डिटेल में है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके बीच, इनमें से कौन से जनजाति का ऐसी मान्यता है कि उनकी उत्पत्ति, तो उत्पत्ति के आधार पर भी हम वर्गीकरण करते हैं। तो देख रहे हैं कितना सारा वर्गीकरण है, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर भी वर्गीकरण कर रहे हैं, काम के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, भाषा के आधार पर, जगह के आधार पर, देवी देवता के आधार पर, पंचायत के आधार पर, उनके काम के आधार पर, युवा गृह के आधार पर, युवा है ना, विवाह के आधार पर, सारे आधार पर वर्गीकरण करेंगे। 2 वीडियो में पूरा समाप्त होने वाला है। आपको बताना उत्पत्ति के आधार पर कौरव से हुई है ना, कौरव, जो आपको ध्यान रखना, ठीक है, कौरव से किनका ठीक उत्पत्ति हुआ है ऐसा माना जाता है। तो ऑप्शन में कोरवा है, कंडरा है, भुजिया है, कंवर है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भुजिया का तो आपको पता होगा कि शिव जी के चीलम से गिरने से 2 मूर्तियों पर आग लगने से क्या हुआ था, उनका निर्माण हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर होगा कंवर, इसका आंसर होगा कंवर। और आपको पता है, बताया जा रहा है कंवर जनजाति है वो सैन्य कार्य करती, क्या कार्य करती है, सैन्य कार्य करती है, ये आपको ध्यान रखना है, कंवर जनजाति सैन्य कार्य करती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 15 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। ताड़ी पेय पदार्थ किससे है, तो यह है पेय पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण, क्या है, पेय पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण। तो आपको सब पता होना चाहिए कि सल्फी कौन पीता है, ताड़ी कौन पीता है। तो क्वेश्चन अभी किसका, पीच कौन पीता है, लेकिन अभी तो क्वेश्चन है ताड़ी का, अभी तो क्वेश्चन है ताड़ी का। ताड़ी है मारिया, ठीक है, कोरवा, घोड़ और बैगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि कोरवा नहीं भैया, है ना, कंडरा, एक्चुअली ये मारिया है, ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज है, पहला है मारिया, ठीक है, पहला है मारिया, दूसरा है कोरवा, ठीक है, तीसरा है गोंड, ये आपको ध्यान रखना गोंड, और चौथा है बैगा, चौथा है क्या है, बैगा है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। और क्वेश्चन भी थोड़ा सा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये आपको समझ में ऐसा आ गया होगा, ताड़ी क्या है, बैगा जनजाति से रिलेटेड है। ताड़ी किससे रिलेटेड है, बैगा जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। ये इंग्लिश का क्वेश्चन रिपीट हो गया, हिंदी में आपको साफ दिख रहा है। ताड़ी किससे रिलेटेड है, बैगा जनजाति से रिलेटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है, छोटे छोटे चीजों में बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। टीवी नायक द्वारा लिखित, तो ये आगे एक और आधार है जिसके तहत हम वर्गीकरण कर सकते हैं, वो है पुस्तकों के आधार पर। तो टीवी नायक द्वारा लिखित, तो आपको पता है ढेर सारी जो ट्राइब्स हैं, हमको कहाँ से पता चल रहा है भाई कि ये युवागिरी है, इसका नाम धुमकुरिया है, तो ढेर सारे बुक मार्क है और उसके राइटर भी है, तो वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी सिलसिले का क्वेश्चन है कि टीवी नायक द्वारा लिखित इनमें से कौन सा बुक ठीक है या नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है ना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भैया, तो आपको बताना चाहता हूँ द भील उन्हीं की बुक है, कौन सा नहीं लिखा गया है ये पूछा गया है, ठीक है। द भुज मारिया भी उन्हीं का है। द प्रधान बिल्कुल नहीं है भैया, द प्रधान उनकी बुक
नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। द प्रधान उनकी बुक नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। गौड़ जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ, तो अभी सेम ही हमने पढ़ा था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये हमने पढ़ा था पहले, बैगा जनजाति का कौन सा है, ताड़ी है। बैगा जनजाति का कौन सा है भैया, ताड़ी है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक तो याद हो चुका है, ठीक है। या अब आ रही है गौड़ जनजाति का कौन सा, सल्फी है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। सल्फी किसका है, माड़िया और मारिया का है, ठीक है। सल्फी किसका है भैया, माड़िया और, ठीक है, मुड़िया भी बोल सकते हैं, माड़िया और मुड़िया का है, ये आपको ध्यान रखना। तो गौड़ जनजाति का कौन सा, पेच। गौड़ जनजाति का कौन सा है, पेच पेय पदार्थ है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। पेच पेय पदार्थ क्या है, गौड़ जनजाति का है। भाई एग्जाम में आ सकता है, आगे से मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, कि बस्तर का बियर किसे कहते हैं, ये भी आपको आ सकता है। राइस बियर, दोनों बियर में अंतर है। बस्तर का बियर किसे कहते हैं और राइस बियर किसे कहते हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। द ट्राइबल इकोनॉमी के लेखक कौन है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो एग्जाम में आ चुका है कि किस पर आधारित था, तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन चेंज है। बैगा जनजाति पर आधारित था, किस पर आधारित था, बैगा जनजाति के जीवन पर आधारित है। ये क्वेश्चन तो आ चुका है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इस बुक को लिखने वाले कौन है, तो लिखने वाले कौन है, दया शंकर नाग। तो यहाँ पे श्यामा चरण दुबे भी दिख रहा है, जॉर्ज ग्रिक्सन भी दिख रहा है, टीबी नायक को पहले ही बता चुके। तो इसका आंसर क्या है, दया शंकर नाग है। क्या है इसका आंसर, दया शंकर नाग है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक गोधना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो गोधना जो आपको पता है ट्राइब्स के जनजाति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अभी मेंस की बात नहीं करेंगे भाई, मेंस के हिसाब से तो पूरा लिखा जाता है, मेंस के हिसाब में पूरा डिटेल में लिखा जाता है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स के आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो पूरा लिखा जाता है कि इस बैगा जो जनजाति उनकी क्या मान्यता है, ठीक है। अगर बात करते कमार जनजाति की क्या मान्यता है, गोधना बनाने वाले या टैटूज बनाने वाले कौन कौन सी जनजाति है, फिर इनका बिलीफ सिस्टम क्या है, कैसे ये मानते हैं कि इस धरती पर अगर कोई भी चीज खाली हाथ तो आए थे, लेकिन कोई अगर ऐसा धन लेकर जा सकते वो है टैटू के रूप में या गोधना के रूप में। बट अभी प्री की बात करते हैं। प्री में सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें काम किए। पहला तो नाम, मतलब ऐसे जनजाति का नाम जो ये काम करती है, ठीक है। फिर गोधना प्री जनजाति कौन सा है और सर्वाधिक गोधना कौन बनाता है। तो एक का तो क्वेश्चन अभी यहाँ पूछा जा चुका है, एक का क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है ना, ठीक। तो बच गए क्या है, ये सर्वाधिक गोधना गोधवाने वाले, सर्वाधिक गोधना गोधवाने वाले कमार है। कौन है भैया, कमार है। बनाने वाले कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना, ओंझा है, ओंझा, ठीक है, ओझा। अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो गोड़ की ही उपजनजाति, तो गोड़ को भी आंसर ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुंजर आपको दिया दिखाई देगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। बंजारा जो है ये भी गोदना बनाने का काम करते हैं। प्री की बात करते हैं तो भैया ये बैगा है। अब कई लोग सोचते हैं सर प्री और ज्यादा में अंतर क्या है, भाई सिंपल से है। आपके घर में सबसे ज्यादा सब्जी आलू या कोई भी सब्जी बनता होगा, बट वो आपका फेवरेट तो नहीं है ना। फेवरेट कौन सा होगा भैया, जो भी है। वेज की बात करते हैं तो पनीर आपका फेवरेट होगा। तो वैसे ही फेवरेट वाले अगर बात किया जाए तो ये बैगा है जो सबसे प्री मानता है टैटू बनवाना, बट सर्वाधिक टैटू जो बनाते हैं वो कौन है, कमार जनजाति है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फटाफट देरी ना करते हुए। देखो ये भी क्वेश्चन आता है ना कुछ, कि कैसा आता है भैया क्वेश्चन, कि सांस्कृतिक रूप से इनमें से कौन सी जनजाति है जो संपन्न है। जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक कौन है, जनसंख्या के सबसे मिनिमम पॉपुलेशन के बेस पे सबसे कम कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पॉपुलेशन का आया तो सोता आपको, सॉरी पॉपुलेशन में आया तो भैया प्रजा, ठीक है। अगर आया लिटरेचर में, ये किसमें पॉपुलेशन। अब देखो ना, पहले प्रजा मतलब क्या होता है, खूब सारा जनता है उसी को प्रजा बोलते हैं, लेकिन प्रजा जनजाति छत्तीसगढ़ में सबसे कम है, 12 है ना, 1212 है। सोता, अब भैया नाम से ही आपको बताया जा रहा है लिटरेचर में सबसे कम कौन है, सोता है। तो अब सिंपल सा नाम में ही समझ आ रहा है, सो रहे होंगे तो पढ़ाई लिखाई तो होगा नहीं, ठीक भैया। चल बस है ना, नाम के लिए बता रहा हूँ, ट्रिक के लिए बता रहा हूँ भैया, और कुछ नहीं, ट्रिक के लिए बस बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे बच्चों का भला हो सके, ठीक है। तो ये क्या सबसे है ना, साक्षरता दर में सबसे कम कौन सा है पूछा जाएगा, है ना, तो वो सोता है। लेकिन पूछा गया सांस्कृतिक रूप से, कल्चरली क्या सबसे रिच ट्राइब्स कौन सा है, तो मुड़िया ट्राइब से है भाई, मुड़िया ट्राइब से है, कल्चरली सबसे रिच ट्राइब से है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन आया फिर से, बोदो कथेरा, ठीक है, पारंगी कापू किस जनजाति की उप जनजाति है।
बोदो कथेरा पारंगी कापू किस जनजाति की उप जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, कि देखो बोदो कथेरा पारंगी कापू ये है गदबा जनजाति की उप जनजाति। तो दो को अभी बता चुका हूं, ये आपको ध्यान रखना। धीरे धीरे सारे को फिर से आपको याद करा दिया जाएगा, लास्ट तक बस बने रहिए भैया, ठीक। तो गदबा है, ये आपको ध्यान रखना। गदबा, गदबा का उप जनजाति कौन सा है, बोदो कथेरा पारंगी कापू। कापू अलग से एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कापू किसकी वो है ना उप जनजाति है। तो आपको ध्यान रखना गदबा जनजाति की ही उप जनजाति कौन है, कापू है। कापू के साथ साथ पारंगी है, कथेरा है और बोदो है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। मैचिंग करना है भैया, मिलाना है, सुमिलित करना है। सर क्या दिया हुआ है, एक तरफ तो भैया जनजाति दिया हुआ है, एक तरफ क्या दिया हुआ है, ट्राइब्स दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक तरफ इनके पंचायत प्रमुख दिए गए हैं, ठीक है। पंचायत प्रमुख या हेड दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंचायत हेड दिए गए हैं। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो धनवार है, पहला कौन सा है, धनवार है, धनवार, फिर उसका मुंडा, फिर उसका कोरवा, फिर उसका बिरहोर। इस तरफ दिया गया है परहा राजा, बहुत प्यारा है ना, डोलादार, मालिक, धनिया। तो धनिया तो सर आप पहले भी बता चुके हैं, हाँ भाई। धनवार का होता है धनिया, धनवार का क्या होता है धनिया, कि धनिया बेच के लोग क्या धनवार बन गए, धनिया बेच के लोग क्या बन गए, धनवार बन गए। मुंडा का है परहा राजा, मुंडा का क्या है, परहा राजा, ये आपको ध्यान रखना। कोरवा का है टोलादार, कोरवा का क्या है, टोलादार है। बिरहोर का क्या है, मालिक है, बिरहोर का मालिक। तो मैं एक जगह पूरा पंचायत आपको याद करा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। धनवार का कौन है, धनिया। तो ए का 4 है, ए का 4 तो इसमें भी है और इसमें भी है। तो आपको मुंडा भी पता होना है, मुंडा बी का 1 है, बी का 1 भैया इसमें भी है, इसमें गजब का क्वेश्चन हो ये तो। कोरवा का है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। कोरवा का है, सी का 2 है और सी का 2 यहां दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आंसर क्या हुआ भैया, डी हुआ। तो देखो आधा अधूरा पढ़ने से काम नहीं बनेगा, मैचिंग वाला भी क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ने से नहीं बन रहा है भैया, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। छोड़ोगे तो भैया छूट जाओगे, रेस में छूट जाओगे, इस बात की लिखित रूप से गारंटी है। बिहार जनजाति कहाँ निवास करती है, मतलब कहाँ निवास करती, इन द सेंस दुर्ग क्षेत्र में या दुर्ग संभाग में, संभाग का ही होगा क्योंकि नाम उसके हिसाब से दिया गया है, ठीक है। संभाग, क्योंकि सारे संभाग है आपको पता है, ठीक। बस्तर संभाग भी है और रायपुर संभाग भी है, रायपुर से। आंसर क्या होगा ये बताना। क्या दिया हुआ है सर, जनजाति बिहार है ना, कौन सी जनजाति है, बिहार। बिहार को बताना कौन से जनजाति है, तो आपको बताना चाहिए ये सरगुजा है। क्या है, ये सरगुजा जनजाति पर रहती है ना। सरगुजा मतलब समझ में आ गया होगा, ऊपर की तरफ से, ऊपर है ना, इस वाले एरिया में बिहार रहते हैं। बिहार इन द सेंस सरगुजा में भी रहते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। सरगुजा में भी रहते हैं, सूरजपुर के आसपास भी रहते हैं, सूरजपुर। इसलिए जिला हिसाब से याद नहीं करना है भैया, आपको एरिया हिसाब से याद करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिला में कंफ्यूजन बढ़ेगा, एरिया हिसाब से याद करना है। फिर एरिया को धीरे धीरे तोड़ना है, तो कैसे याद करना है मैं आपको बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुर्री बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, तुर्री बोली। अब देखो, अभी तक हम क्वेश्चन पूछ रहे थे किसका, जनजाति का। अभी तक क्वेश्चन पूछ रहे थे जनजाति के हिसाब से, अब जनजाति की भी बोली को पूछ दिया गया है कि कौन सा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, और ये है तुर्री भाषा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में तो वही 3 रहेंगे, मुंडा रहेगा, आर्य रहेगा, द्रविड़, और चौथा बनाना है तो मैंने लिख दिया भैया 8वीं अनुसूची। बताओ, तो भाई पॉलिटी का क्वेश्चन है, याद कीजिए 8वीं अनुसूची में कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, बट आंसर ये नहीं है भाई, आंसर ये नहीं है, बट मैं ऐसे ही ऑप्शन दे दिया, तो आपको बताना है। तो ये तुर्री भाषा परिवार मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपको है ना, मुंडा लैंग्वेज फैमिली के अंतर्गत आता है। कौन से, तुर्री, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, तुर्री किसके, मुंडा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते, बढ़िया सा क्वेश्चन था भैया, किससे किससे बन रहा है वो बताते रहिए, नहीं बनेगा तो भैया फिर और ज्यादा डिटेल में आएंगे, ठीक है। इसका आप आंसर जरूर देते जाइए, ये ना सोचिए सर तो भाई 5 सेकंड बाद तो बताएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। क्यों, क्योंकि आप आंसर देंगे, गलत आंसर होगा तो भाई इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट थोड़ा सा बड़ा करेंगे, वीडियो कम नहीं करेंगे। वीडियो जो बोला गया है 30 का दम है, मतलब वीडियो तो उतना ही रहेगा, बस इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। बट सारे स्टूडेंट बढ़िया तरीके से आंसर देंगे तो समझ में आ जाएगी आपकी तैयारी बढ़िया है। अब हम क्या करना, धीरे 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 आगे बढ़ते जाना है बस भाई, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सांप पकड़ने का कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो पहले भी अपन बात कर चुके हैं ऐसे। सोरा जनजाति जो है, आपको ध्यान रखना, एक सेकंड, क्वेश्चन दिखा क्या, सांप पकड़ने का कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये है भैया सोता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। सोता तो वो जनजाति है,
ठीक है, जिससे क्या लिटरेचर कैसा है, ठीक है, लिटरेचर रेट सबसे कम है, कैसा है भैया, सबसे कम है लिटरेचर रेट, ये आपको ध्यान देखना। सोता क्या ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर रहने वाली जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के ऊपर इन द सेंस सरगुजा संभाग में, तो ये रही तो सोता, बट सौरा जनजाति या इसे ही क्या बोलते हैं सौरा, ठीक है, सौरा जनजाति, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे रहती है भैया, सांप पकड़ने का काम करती है, ये कहाँ रहती है बताइए, ठीक है, तो देखो ये रहती महासमुंद के आसपास, मतलब ये गरियाबंद, गरियाबंद के नीचे का धमतरी, ऊपर का महासमुंद, कहाँ रहते भैया, महासमुंद के आसपास रहने वाले, ठीक है, ये ट्राइब से जिसका नाम है सोहरा या सौरा। ठीक, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलो, बारूद से संबंधित कार्य करने वाले, बढ़िया क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, बना के बताइए भाई, क्योंकि हमने क्या देखा, हमने ज्यादातर भाई पालकी ढोने का काम कौन करता है, गड्ढा खोदने का काम कौन करता है, कोयला निकालने का काम कौन करता है, ठीक है, लोहा पिघलाने का काम कौन करता है, बांस से बर्तन बनाने का काम कौन करता है, टैटू बनाने का काम कौन करता है, पालकी ढोने का काम कौन करता है, सैन्य का काम कौन करता है, तो ये सारे तो हमको पता ही है, लेकिन हमको एक कदम आगे सोचना है। पीएससी तभी क्रैक होगा जब अपन एक कदम आगे सोचेंगे। बारूद से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना, तो ये सब तो आगे बताऊंगा है ना, लेकिन आपको ध्यान रखना ये कौन है, कंडेरा। कंडेरा जो है वो क्या काम करते हैं भैया, बारूद से संबंधित काम करते हैं, बारूद से संबंधित काम करने वालों को कहते हैं कंडेरा। ठीक है, यह आगे आपको ध्यान रखना है। चलो भैया, तो यहां तक क्वेश्चन वाला पार्ट खत्म हुआ, 30 क्वेश्चन हुए भैया समाप्त। अब बारी है एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट का। तो ये दिल्ली आईएएस की बुक पर दिया हुआ मैप है, दिल्ली आईएएस के बुक पर जो मैप दिया है वही मैप है, आपके पास होगा भी। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जिले के हिसाब से नहीं याद करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। हमको क्या करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, सिर्फ ये याद करना है आपको, है ना, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ट्रिक्स होंगे, आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आपको बस मैं शॉर्टकट में एक बात बताना चाहता हूं कि आप ऐसा मत याद कीजिए जिले हिसाब से, पहले नहीं, पहला आप क्या कीजिए, एरिया वाइज, 3 एरिया में डिवाइडेड है, बस आप छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्या छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मैकल को अलग से याद कर लीजिए, है ना, ये मैकल को अलग से याद कर लीजिए। ठीक है, मैकल को अलग से, इसको बेस मानेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा इधर मान लीजिए, और ये, ठीक है, मैकल को अलग से, ये वाला जो है वो कौन सा क्षेत्र रहेगा, उत्तरी क्षेत्र रहेगा। ये वाला जो रहेगा वो कौन सा रहेगा भैया, दक्षिणी क्षेत्र रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। ये वाला कौन सा, मध्य क्षेत्र रहेगा। और ये अलग से बस याद करना, मध्य में ही है बट अलग से याद कर लेना मैकल, ये आपका काम एकदम आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा, जो है ना, ये आपको पहले एरिया वाइज, क्योंकि आपको पता है ये कोई वाटरफॉल या पहाड़, ठीक है, या कोई जंगल नहीं है जो एक जगह रहेंगे भैया, ये हमारे जैसे व्यक्ति हैं जो काम की तलाश में, ठीक है, विवाह के लिए अलग अलग जगह क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ये एक जिला पे नहीं रहते हैं, एक जिला के आसपास रहते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो एरिया वाइज या ऑप्शन में रहेगा, एकदम अगल बगल नहीं देगा कि बलरामपुर की सरगुजा, भाई आप कोई क्लेम कर देगा मेरा पड़ोसी भी तो है, बात समझ रहे हैं ना, इसलिए क्या देगा, अगर एक ऑप्शन बलरामपुर देगा तो दूसरा ऑप्शन गरियाबंद देगा, तीसरा कांकेर देगा, चौथा दंतेवाड़ा देगा। ठीक है, या अगर ज्यादा से ज्यादा अगर कोई सरगुजा के आसपास रह रहे मान के चलो, तो ये नहीं कि ऑप्शन में कोरबा डाल देगा। आपको समझ में बात आ रही होगी, तो आपको क्या करना है, ऐसे याद करना है भाई, पहले उत्तरी वाला याद कीजिए, दक्षिणी वाला याद कीजिए, मैकल को थोड़ा सा अलग से देखना है, और उसके मध्य, जैसे मैकल का आपको बता चुका हूं, यहाँ पे कौन रहता है, बैगा। ठीक है, बैगा के ऊपर, ठीक है, बैगा के ऊपर ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, बैगा जनजाति के ऊपर रहते हैं अघरिया, बैगा जनजाति के ऊपर क्या रहते हैं, अघरिया, यहीं पे रहते हैं प्रधान और यहीं पे रहते हैं पाव। ठीक है, तो बहुत प्यारा प्यारा ट्रिक है, जैसे मांझी है, दशरथ मांझी से याद करना कि मांझी ऊपर रहते हैं, मांझी कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। मांझी कहाँ रहते हैं, सरगुजा में रहते हैं, क्योंकि ये आपको दशरथ मांझी मतलब बिहार, बिहार क्या आपके कौन सा साइड पड़ेगा भैया, उत्तर साइड। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, बिहार हो गया, बिहार भी इधर ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना, मतलब ऊपर साइड रहेगा। कोल को वहीं मिलेगा जहाँ, क्योंकि इनका काम ही कोयला निकालने का, तो जहाँ पे कोयला मिलेगा वहीं पे क्या मिलेगा, कोल। गड्ढा खोदने वाले कोरकू रहते हैं, तो है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, ये यहाँ पे मिलेंगे। खैरवार भाई वृक्ष के ऊपर से खैर निकलता है, तो इसलिए खैरवार आपको ध्यान रखना है, कहाँ मिलेगा, ऊपर की ओर मिलेगा। ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। बिरहोर कहाँ मिलेगा, तो भैया ये आपको ध्यान रखना है, ये रायगढ़ के आसपास मिलेगा, और रायगढ़ क्या है, सरगुजा संभाग में आता है। ठीक है, ये आपको बिरहोर वही है, इनका पंचायत प्रमुख कौन थे, मालिक। अब पता होगा हर जगह काम जहां भी करते हो
वहाँ के मालिक, ऐसा आपको फील होता होगा कि भाई बोर करता है, या आप जो भी पीजी में रहते होंगे वहाँ का मालिक आपका रिस्ट्रिक्शन करता होगा तो आपको लगता होगा बोर कर रहा है, तो बिरहोर है। ठीक है, बिरहोर कहाँ रहते हैं भैया? एक तो रायगढ़ में रहते हैं, आपको ध्यान रखना, रायगढ़ में रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है भैया। ठीक, चलो एससी राय भी जो है, एससी राय जिनकी बुक है वो भी क्या है? बिरहोर के लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, तो ये आपको समझ में आ चुकी होगी बात कि आपको क्या करना है, एकदम अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, आपको ओवरऑल याद करना है। सोता जो है वो कोरबा, अब भाई कोरबा बिजली का घर है या खूब बिजली रहता है, तो भाई सोने वाले भी रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ याद करना है। सोता कहाँ है? कोरबा के पास है। कहाँ से कोरबा? कहाँ से कंवर, कहाँ से कोरबा? कंवर। धनवार कहाँ रहेगा भैया? तो जहाँ पे बिजली घर है, जहाँ कोयला है, ठीक है, जहाँ सारा कुछ है, वहीं पे धनवार लोग रहेंगे, तो धनवार यहीं पे रहते हैं। ठीक है, बैगा में क्या है? जहाँ बैगा रहता है वहीं भैना रहता है, जहाँ बैगा रहता है वहीं पे कौन रहता है? भैना रहता है। ठीक है, और उसके ऊपर अघरिया रहते हैं, अघरिया के बगल में यहाँ प्रधान रहते हैं, आपको ध्यान रखना, और प्रधान के बगल में यहाँ पाँव रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद करना है। ठीक भैया, चलो तो आप देख लेना पूरा। ठीक, जैसे बताया था, समुद्र, महासमुद्र के नाम में क्या है? महासमुद्र के नाम में समुद्र आ रहा है, और समुद्र करता है भैया शोर। समुद्र क्या करता है? शोर, उसका लहर जो टकराते रहे शोर करता है, तो सौरा कहाँ रहेगा भैया? समुद्र के पास। ठीक है, भतरा ट्राइब से आपको पता है, कुछ ट्राइब से ऐसे जो उड़ीसा में ज्यादा, गदबा हो गया, भतरा हो गया, ये कहाँ से आए थे? उड़ीसा से। तो ये उड़ीसा के किनारे किनारे रहेंगे, तो ये कहाँ आ चुके हैं भैया? गरियाबंद। नीचे तरफ भी है ऐसा, है ना, ये आपको ध्यान रखना, मतलब उड़ीसा तरफ। तो दूसरा ऑप्शन क्या देगा? राजनांदगांव देगा सीधा। बीच का भी देगा तो भतरा के लिए गरियाबंद इधर देगा, इधर ऑप्शन में राजनांदगांव रहेगा। आपको पता है ये भतरा ट्राइब सेवा कार्य करने के लिए पुरुषोत्तम जी के साथ आए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे गदबा भी वहीं की है ना, उड़ीसा की ही पॉपुलर ट्राइब्स में से एक है गदबा। भुजिया भी तो भाई भजिया गिर सकता है प्लेट से, या भात भी गिर सकता है, ऐसा कुछ याद है ना, दोनों गरियाबंद में। ठीक, तो बहुत ईजी है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, आपका कोई ट्रिक बना होगा तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, अगर नहीं है तो भाई आप कमेंट में जरूर कीजिए, आपको ट्रिक वाला भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, तो ये आपको पता है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि है सब चीज चेंज, है सब चीज सेम, बस नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे ये हलवा है, हलवा तो यहाँ से यहाँ जाते हुए इधर पहुंच गया है। गदबा यहाँ भी रहता है, ये आपको ध्यान रखना। गदबा धीरे धीरे पहुंच के कांकेर तरफ भी चलेगा, लेकिन बस्तर में भी रहते हैं। ठीक, भतरा ट्राइब्स अभी यहाँ भी है, तो गरियाबंद तरफ, क्योंकि क्या है, सीमा लगा हुआ है, और आपको भी पता है कि उड़ीसा का सीमा, ठीक है, पूरा यहाँ नीचे तक लगा रहता है। तो यहाँ पे जहां जहां उनकी व्यवस्था बनी आने की, वहां वो आना चालू कर दिए। दंडावी मारा, दंतेवाड़ा, तो ये देखो अबुझमाड़ की पहाड़ी का नाम है अबुझमाड़िया। ठीक है, ये दंडावी माड़िया दंतेवाड़ा में रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, अब मुड़िया जो हो जाएंगे वो कहाँ हो जाएंगे? बस्तर में। मुड़िया हो जाएंगे बस्तर में, ठीक है, नारायणपुर में, ये आपको ध्यान रखना। माड़िया हो जाएंगे नीचे में, तो सेम ही है भाई, सब सेम ही है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये मान के दंडावी माड़िया कहाँ हो जाएंगे? दंतेवाड़ा में। दंडावी माड़िया दंतेवाड़ा, मुड़िया थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे, और बस्तर तरफ भी चल जाए, ये ऊपर मतलब यहाँ पे है। ठीक है, और नीचे हो जाएंगे माड़िया, माड़िया यहाँ पे हो जाएंगे, यही अब अबुझमाड़ की पहाड़ी में, तो क्या हो जाएंगे? अबुझमाड़िया, क्या हो जाएंगे? अबुझमाड़िया। तो आप बेफिक्र रहिए, है ना। ठीक, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो एक काम की बात करते हैं। तो भाई लोहे को कौन पिघला सकता है? आग, तो आग से बनता है अघरिया। लोहे को कौन पिघला सकता है? आग। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो बाकी और भी बता चुका हूँ, बारूद रखने वाले और ये सब वाले। ठीक है, तो अघरिया क्या है? लोहा शिल्प काम कौन कर रहा है? अघरिया। बैगा क्या काम कर रहा है? मेडिसिन के, गांव में भी देखे ना बैगा बोल देते हैं। खड़िया क्या? पालकी ढोने काम कर रहा है। कुरकू भूमि खोदने काम कर रहा है। खेरवार क्या? कत्था निकालने का, खरवार कत्था। और खरवार कत्था निकालने काम कर रहा है। विवाह के बारे में भी चर्चा करेंगे भी, इनकी विवाह फेमस, और रहते कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, खैरवार यहीं पे, इसलिए कत्था निकालने की भी कंपनी आसपास है। ठीक, आगे देखेंगे उसको सारा चीज को। चलो आगे बढ़ते, एक ही वीडियो में भाई सब चीज नहीं सीख जाना है। पारसी की बात कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस इंडस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा अभी, आपको जनजाति तक ही रहना, वो जियोग्राफी में पढ़ाने वाला हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। पारसी जनजाति के काले रंग के पक्षी का शिकार कंवर है सैन्य कार्य के लिए, भतरा सेवा कार्य के लिए, कमार है बांस शिल्प के लिए। तो बांस शिल्प में ऐसे कमार के अलावा धनवार भी इन्वॉल्व है, ये आपको ध्यान रखना। धनवार भी इन्वॉल्व है, बिरहोर भी इन्वॉल्व है, बिरहोर भी इन्वॉल्व है, कंडरा भी इन्वॉल्व है। बट कंडरा स्पेशल क्या बनाता है? बर्तन। अगर बर्तन पूछ देगा तो क्या करना है भैया? कंडरा को लेना है। बर्तन पूछ देगा तो किसको लेना है? कंडरा को लेना है, क्योंकि ऑप्शन में कमार भी दिया रहेगा। ठीक है, बाकी पूछा जाएगा बांस शिल्प के ये चारों काम कर रहे हैं, बांस शिल्प के ये चारों काम कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है ये कोल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखो, कोल।
कोल ट्राइब्स जो है, कोल ट्राइब्स है उनका काम क्या है सर? कोल ट्राइब्स है उनका कोयला निकालने का काम है। कोल ट्राइब्स का नाम कोयला निकालना, हलवा का चिवड़ा बनाने का, कंडरा का बांस से बर्तन, शिकारी का छीन पत्ते का चटाई। ये आपको अलग से बता चुका हूँ, ठीक है, कि ये क्या है, जो बंबू आर्ट से रिलेटेड है वो है ना, वो कार्य है। ठीक है, आपको टैटू की बात कर लेते। टैटू की बात मैं आपको बताया था 3 ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और भी है, वो मेंस में है, बाकी आगे मैं करा दूंगा। ठीक है, कि हाथों के भी बिच्छू कौन बनाते हैं, इनमें से कौन सा ट्राइब से है। ठीक है, जो भीमसेन के टैटू पीठ में बनवाते हैं, ठीक है, ये ऐसा भी आ सकता है। ऐसा पूछा जाता है इनमें से कौन से ट्राइब से है। ठीक है, जो टैटू बनाते हैं जिससे उनको ऐसा लगता है, बाज करण देव के टैटू बनाते हैं जिनसे उनको लगता है कि उनकी टांगे हाथी की तरह मजबूत हो जाएगी। ये सब मेंस का पार्ट है, फिर भी अपन करा देंगे, है ना, क्वेश्चन बेफिक्र रही। बट अभी आपको ध्यान रखना, एक है ओझा। ठीक है, ये ओझा ऐसा है। ठीक है, ओझा, ओझा ट्राइब्स, बंजरा, कुंजर, ठीक, गोधना, प्री, बैगा है। और सबसे अधिक कौन है? कमार। क्वेश्चन में मैं क्या पूछा था? सबसे अधिक पूछा था। ध्यान से पढ़ना भाई, फेवरेट पूछा जा रहा है या मोस्ट पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर बात किया जाए, अगर आपको अच्छे से याद होगा, द्रविड़ परिवार, मतलब द्रविड़ परिवार कहने का मतलब यह है, द्रविड़ परिवार का मतलब यह है कि जो साउथ में रहते हैं, जो साउथ में रहते हैं वो ज्यादातर 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 किस में आते हैं? द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आते हैं। जो नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ में रहते हैं वो किस में आते हैं? ज्यादातर मुंडा परिवार के अंतर्गत। जो मिड में रहते हैं, मध्य में और मैकल में, मध्य प्लस मैकल में रहते हैं, मैकल में, ठीक है, वो ज्यादातर क्या बोलते हैं? आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। आपको याद करना अपवाद, आपको क्या याद करना है? अपवाद। जैसे उदाहरण के लिए द्रविड़ परिवार में है ना, प्रजा जो है वो नीचे रहती, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुड़िया नीचे रहती, माड़िया नीचे, दोरला नीचे, अबुज माड़िया नीचे, दुर्वा नीचे, गोड़ तो पूरा फैली हुई है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब रही बात अपवाद की, तो ये उराव है, अपवाद है, कोत थोड़ा सा अपवाद है। ठीक है, तो ये दो अपवाद के श्रेणी में आता है। मुंडा की बात करते हैं, मुंडा भाषा जो परिवार है, मुंडा भाषा परिवार मतलब जो ऊपर रहेगा वो क्या बोलेगा? जो ऊपर है ना, मुख्यतः उत्तरी भाग में जो रहेगा वो है ना, वो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आएगा। कुरकू ऊपर रहता है, कोरवा ऊपर रहता है, खड़िया ऊपर रहता है, मांझी ऊपर रहता है, निहाल हो गया, बिरहोर हो गया, नगेसिया हो गया, है ना, नगेसिया भी ऊपर रहता है भैया, सोता भी ऊपर रहता है, मुंडा तो ऊपर रहता है। अब ये गदवा, गदवा भैया अपवाद है। गदवा अपवाद क्यों है? क्योंकि ये रहता है बस्तर और कांकेर के आसपास, बट ये भाषा बोली कहाँ बोल रही है? उत्तरी वाला बोल रहा है, ये है अपवाद। सौरा भी महासमुंद है, तो चाहे तो आप मिड में ले लीजिए, अलग से आप याद कर लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, गरियाबंद के ऊपर वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सौरा चाहे उसको अपवाद में ले लीजिए या जैसा कवर करना है वैसे कवर अप कर लीजिए। आर्य भाषा की बात करते हैं, मैं आपको क्या बोला था? मध्य और थोड़ा एक्सटेंशन है मैकल में, तो कोरबा तक भी जाता है थोड़ा सा। तो ये कंवर तो क्या, चाहे अपवाद ले लीजिए, याद करना तो याद करिए, आपकी मर्जी। बिंजवार भी आप बीच में आता है ना, कहाँ पे? बलौदा बाजार, सोना खान, याद आ रहा होगा। हाँ, भुजिया गरियाबंद में आता है, धनवार भी कोरबा के आसपास आता है ना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था इसको अपवाद में नहीं लेना है, आपको याद कर लेना है कि मध्य मैकल प्लस कोरबा, याद कर लीजिए, ज्यादा है तो मध्य मैकल प्लस कोरबा। ठीक है, बहना जहां बैगा रहते हैं वहां बहना, बैगा, हलवा। हलवा तो ऐसे हलवा जो ट्राइब से हैं वो भाई पढ़ लिख कर या आगे पूरा ऐसे बढ़ते जा रही है, चाहे तो अपवाद में ले सकते। तो मैं कंवर को अपवाद में नहीं लेता हूं, मैं आपको ट्रिक याद करा चुका हूं, ट्रिक आपको याद करा चुका हूं। अब देखो आपका काम कितना आसान हो गया। लैंग्वेज के लिए कितना याद करना है? 4। लैंग्वेज के लिए सिर्फ 4 याद करना है भैया। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये 4 आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ मैं कोरबा भी जोड़ दिया हूँ, इसलिए कंवर को भी और धनवार को भी इसी में कंसिडर कर रहा हूँ। 4 इसके सिर्फ अपवाद है, तो ये टॉपिक कितना छोटा हो गया आप देखिए। बाकी आपको तो भाई याद करना ही पड़ेगा ना, कौन कहाँ रहता है वो तो याद करना ही करना है, तो टॉपिक कितना छोटा हो गया आप देख सकते हैं। तो यही है भैया, इसी को बोलते हैं हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। इतने बड़े पोर्शन को हमने क्या किया, सिर्फ 4-5 याद करने से टॉपिक खत्म हो गया, ये आपको ध्यान रखना। चलो भाई, केंद्र या कभी कभी किसी को कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है सर, क्या बताया गया इसमें? बताया गया कि अबुज माड़िया जो है वो केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स में आता है, बैगा भी आता है, कमार भी आता है, बिरहोर भी आता है, पहाड़ी कोरबा। पहाड़ी कोरबा है 40,000 के आसपास, बिरहोर है 3,000 के आसपास, कमार है 26,000 के आसपास, बैगा है 89 के आसपास, अबुज माड़ है 22 के आसपास। ये आपको ध्यान रखना। भुजिया है 10 के आसपास, और यह है 31 के। ये एक है, ये 3 है, ये 3 है, ये 31 है। ठीक है, तो ये आसपास आपको याद कर लेना है भाई, इसी के आसपास है। ठीक है, अप्रोक्स वाला। चलो बुक की बात कर लेते हैं।
बुक की बात कर लेते भैया, है ना। चलो, वेरियर एल्विन जो है, देखो फिर से बोल रहा हूं भाई, पढ़ने में कोई 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन बचे हुए तो आपको करना क्या है भाई, 30 दिन पूरा ताकत लगा देना है। और वो बोलते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो वही भाई, एक पत्थर तबीयत से आपको उछालना है, ठीक है। तो प्री आपको क्रैक होने ही वाला है, आप एकदम लास्ट पैदान पर पहुंच चुके हैं। एक लास्ट तैयारी की आपकी जरूरत है, और लास्ट तैयारी आपको प्रोवाइड करा रहा है दिल्ली आईएएस। तो आपको भी क्या करना है, 30 के दम की पूरी सीरीज को देखना है और 30 लोगों को शेयर भी करते जाना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वेरियर एल्विन, द बैगा, द अघरिया, है ना, और द मुड़िया, देयर घोटुल, ये आपको ध्यान रखना। एसिरा, द बिरोर, ठीक। एक ध्यान रखना, एक छोटी सी बात है, एक क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया था। टीवी नायक जो है द भील लिखे हुए हैं, है ना, द भील लिखे हुए। क्वेश्चन ये था, ये करना था कि टीवी नायक जो है, ठीक है, टीवी नायक, ये आपको ध्यान रखना, टीवी नायक द्वारा कौन सा बुक लिखी गई है ये बताना था, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं ऐसे। दया शंकर नाथ, द ट्राइबल इकोनॉमी, है ना, दया शंकर नाथ, द ट्राइबल इकोनॉमी। श्री चंद जैन जी, तो भाई श्री श्री लगा के तब बोलना है जब एकदम आदिवासियों के बीच में आप हो, तो श्री लगा के बात करेंगे एकदम रिस्पेक्ट के साथ। तो श्री चंद जैन आदिवासियों के बीच। केदार ठाकुर बस्तर भूषण, जॉर्ज ग्रिक्सन द मुड़ियन, है ना, गोड्स ऑफ बस्तर, ठीक। ब्रह्मदेव शर्मा, आदिवासी विकास सैद्धांतिक विवेचना और आदिवासी स्वशासन, ब्रह्मदेव शर्मा का। रसेल का कौन सा, द ट्राइबल एंड द कास्ट ऑफ, है ना, रसेल का कौन सा, द ट्राइब्स एंड द कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेस ऑफ इंडिया। शिव कुमार पांडे का है बस्तर की मुड़िया जनजाति, है ना, और शिव कुमार पांडे का ध्यान रखना बस्तर द टाइगर बॉय। चंद्रू जो है ये भी उन्हीं की बुक है, ठीक। श्याम राव का क्या है, द प्रधान, है ना, ऐसे, है ना, वहां पे दो ऑप्शन मतलब हो गया था। श्याम राव का क्या, द प्रधान। WS, है ना, ग्रिफिथ, द कोल ऑफ द सेंट्रल इंडिया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। समझ में आ गया होगा। चलो भाई, तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन था, बढ़िया सा क्वेश्चन था। वो बात समझ में आ गया कि वहां एक्चुअली टीबी नायक दिया था, टीबी नायक ने कौन सी बुक नहीं लिखी है, एक्चुअली क्वेश्चन था लिखी है ना, लिखी है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना। और इन्होंने जो बुक लिखी जिसका नाम है द भील, द भील, है ना। द अघरिया किसने लिखा, तो द अघरिया उन्होंने लिखा जिन्होंने, ठीक है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल लिखा, द मुड़िया एंड देयर घोटुल लिखा, उन्होंने ही लिखा है, ये आपको ध्यान रखना। द बैगास भी उन्हीं की बुक है, द बैगास, बट बैगा जनजाति के जीवन पर आधारित बुक है, तो ये आपको ध्यान रखना, है ना। तो ये अलग टाइप से दया शंकर नाग ने लिखी वो है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है, ठीक है। अभी तो पहला वीडियो है, उसके बाद कल भी एक वीडियो आने वाला है, किसके आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर आने वाला है। तो दूसरे पार्ट को भी पूरा देखना है, अंत तक देखोगे तो फायदे में रहोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वर्ड लिख रहा हूं, अंत तक देखोगे तो फायदे में रहोगे, ये आप ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी को अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।